आइए अब हम समझते हैं कि ग्रुपिंग मेथड कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करते हैं। मतलब अगर कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल हो तो जैसा कि हमको मालूम है कि ग्रुप मेथड का उपयोग तब करते हैं जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टैली कर रही हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 बार आई, तभी उसमें ग्रुप बनाना होता है, या उसके पास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, ग्रुप का पावर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आसपास हो। तो देखिए इस सवाल में 10 और 10 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आया है जिसमें हम ग्रुप करेंगे। हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी समझाया, एक मैं कंटिन्यूअस में भी समझा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। आइए, हमारा ग्रुप मेथड का फॉर्मूला यह है कि ग्रुप बनाते हैं 6 टेबल में, 6 कॉलम में। पहला कॉलम है जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, दूसरा कॉलम हमारा जो होता है वो कहता है ऐड टू, मतलब 2-2 का ग्रुप बनाइए। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा इन दोनों का एडिशन 4। फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। फिर 10 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 17। लेकिन ये एक अकेला है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। फिर इससे आगे हम बात करें तीसरे में क्या होता है, तीसरा कॉलम होता है ऐड 3, मतलब 3 को जोड़ना है। पहले 3 को, 1 को जोड़िए, 3 को जोड़िए और 10 को जोड़िए। 1, 3 और 10 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 14। मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूं ताकि ये स्टार का एडिशन है, बाद में मालूम चल जाएगा। ये क्या है 5, 10, 15 और 7 22। ये हमारा स्टार का एडिशन है, ठीक है। तीसरा कॉलम होता है लीविंग 1 ऐड 2। तीसरे के बाद ये तीसरा कॉलम था, चौथा कॉलम होता है लीविंग 1 ऐड 2, मतलब पहले को छोड़ दीजिए और बाकी 2-2 को जोड़िए तो हो जाएगा आपके पास 13। पहला हो जाएगा 13। मैं जानबूझ के इस पे साइन दे रहा हूं जिससे ये मालूम चले कि ये किसका किसका एडिशन है, बाद में एनालिसिस टेबल के लिए। फिर हमारे पास हो जाएगा 5 और 10, ये हो गया 5 और 10 15। अगेन 5, 10, 15 हो गया और 10, 3, 13 हो गया। इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा इसका 9। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा लीविंग 1 ऐड 2 हो गया, लीविंग 1 ऐड 3। 5वें में लिखेंगे लीविंग 1 ऐड 3, मतलब पहले कॉलम को छोड़िए और बाकी 3 को जोड़िए। 3, 10 और 5, 3, 10 और 5 का ग्रुप जो है वो 18 होता है। फिर हमारे पास 10, 7 और 2, इसका ग्रुप जो होगा वो 19 के इक्वल होगा। अब फिर नेक्स्ट छठा कॉलम या लास्ट कॉलम कह लें, तो छठा कॉलम जो बनेगा वो बनेगा हमारा लीविंग 2 ऐड 3। तो 2 को छोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे, ये दोनों छूट जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा 10, 5, 15 और 10, 15 और 10 25। इसके बाद कोई इस कॉलम में बन नहीं पा रहा है, तो ये हमारा जो है इनका है। अब इसी चीज को हम देखेंगे कि इसमें कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसी के एडिशंस को एनालिसिस टेबल में दिखाएंगे। एनालिसिस टेबल में दिखाने के लिए
हम एक काम करते हैं, एनालिसिस टेबल यही बना लेते हैं। एनालिसिस टेबल में दिखाने के लिए हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, इतना ही हमारे पास ऊपर में है। अब इनके लिए हम एक काम करेंगे कि देखेंगे कि पहला कॉलम में यानी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में किसका किसका एडिशन जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका किसका हाईएस्ट है, तो 10 दो कॉलम में पाए गए हैं। ये दोनों कॉलम कौन कौन से हैं, तो ये दोनों कॉलम है आपके पास 20, 30 और 40, 50। 20, 30 में टिक किया और फिर हमने टिक किया 20, 30 के बाद 40, 50 में। अगेन दूसरे कॉलम में फिर देखें कि दूसरे कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो दूसरे कॉलम में हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 22 है और ये 22 एडिशन है किसका, तो हमने स्टार लगा रखा है। सॉरी, दूसरे कॉलम में 22 नहीं 17 है, तो 17 किसका है, तो 17 10 और 7 का है। 10 और 7 किसको बता रहा है, 10 40 50 को और 7 जो है 50 60। 40 50 और 50 60 में फिर मैंने टिक किया। तीसरा कॉलम फिर किसको बताएगा, तो तीसरे कॉलम में आइए, तो तीसरा कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी मैं जो कह रहा था वो हमारा 22 है। तो 22 किनका किनका एडिशन है, तो हमने अभी बताया था कि स्टार लगाया है ताकि ये मालूम चल सके किसका किसका एडिशन है आसानी से। तो स्टार किसके किसके पास है, तो ये है 5 10 और 7। 5 10 और 7 बता रहे हैं 30 40 40 50 50 60। 30 40 40 50 और 50 60 इनका एडिशन है। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे कि फोर्थ कॉलम में किसका एडिशन सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट फोर्थ कॉलम के लिए हमें दिख रहा है कि 15 है और 15 जो है वो एडिशन है 10 और 5 का। 10 और 5 बता रहा है 30 to 40 और 40 to 50, 30 to 40 और 40 to 50 को। फिर हम फिफ्थ कॉलम की ओर बढ़ेंगे, तो फिफ्थ कॉलम में देखें तो हमारे पास 2 है, 18 है और 19 है। तो इसमें सीधे सीधे हम जानते हैं कि 19 ज्यादा है। 19 के सामने जो प्रेजेंट करेगा वो हमारा होगा 10 7 और 2। 10 7 2 बताता है 40 50 50 60 और 60 70। 40 50 50 सॉरी 40 ये किसका है, कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में 19 है, वो है 40 50 50 60। 40 50 50 60 और 60 70 का। ठीक है, और नेक्स्ट हम लास्ट में चलते हैं जब, तो हमारा अंतिम कॉलम होता है 6th नंबर। तो 6th नंबर कॉलम हमारा किसका किसका एडिशन है, तो 25 है। 25 10 5 और 10 का है, यानी 20 30 30 40 40 50। 20 30 30 40 और 40 50 का है। अब हम देखेंगे कि इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसका ग्रुप सबसे ज्यादा है। तो यहाँ मैं एक टोटल का कॉलम बना ले रहा हूं। अब टोटल के कॉलम में जाने पे हमको मालूम चलेगा कि किसका ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ से मालूम चलेगा, इसका है नील, इसका है नील, इसका है 1 1 2, ये वाला 1 और ये वाला 1 2, ये हो जाएगा आपके पास 3, अगेन 3 3 6 हो गया, अगेन 3 देन 1।
तो सबसे ज्यादा किसका आया, मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो ये 6 वाला होगा, यानी 40 to 50 हमारा मॉडल क्लास होगा। अब जब हमको मालूम चल गया कि ये हमारा मॉडल क्लास है, तो ये हमारे पास कैसे, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है मोड का, z इजिकल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो हम ये जानते हैं L1 मतलब जिसमें लाई करता है, दैट इज 40। हमारा इसका मॉडल क्लास में L1 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब हमारे पास F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी होता है क्लास, तो हमारा F1 हो जाएगा 10। तो यहां मैं लिख लूंगा प्लस में 10 माइनस F0 प्रीसीडिंग द टू मॉडल क्लास, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2F1। 2F1 मीन्स 2 into 10, that is 20, minus F0 5 minus F2 7 into I 10। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिकल्स टू में, इजिकल्स टू हो जाएगा 40 प्लस 5 into 10 50, या 50 लिख लें। अभी हो जाएगा 20 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये हो गया 20, ये हो गया 12, तो हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 46.2। इस तरीके से हम मोड निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, और इस तरह से हम एनालिसिस टेबल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है।